How can a person not be materialistic? How can a person attain more peace? हमने 3 सिद्धांतों का पालन किया, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, बट उसके बाद भी अगर मुझे ये चाह है कि मुझे महंगी गाड़ी, महंगा घर, सब कुछ, क्या वो इंसानी जरूरत नहीं है? क्या अगर सब कुछ पालन करने के बाद भी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई एम डिमांडिंग फॉर मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, isn't that right? अगर मैं आपकी बात से बात करता हूं, देखो, मटीरियलिस्टिक होना अलग वह है जिसके अंदर, मतलब चलो मैं आपको आपके तरीके से बात बताता हूँ। 2 ब्रांड हैं जी। एक है पेप्सी और एक है LIC। ठीक है। पेप्सी की टैगलाइन क्या पता आपको? आई थिंक ये दिल मांगे मोर। यस। तो मटेरियल जो बंदा रहता है ना, वो पेप्सी की तरह रहता है। कैसा रहता है? पेप्सी की तरह रहता है। उसको कितना भी मिल जाए, उसकी टैगलाइन एक ही रहती है, दिल मांगे मोर। अगर पहले वो चौल में रहता है, उसके मन में एक ये होता है कि भाई मेरे पास में एक फ्लैट आ जाए, बहुत अच्छी बात है। उससे टैगलाइन आती है दिल मांगे मोर। फिर बोलता है यार, एक 1 रूम किचन के अंदर मजा नहीं आ रही है, एटलीस्ट 3 BHK का फ्लैट हो ना, तो थोड़ी बहुत सुकून मिल जाए। मैंने ना एक इंटरव्यू पढ़ा था एक अमेरिकन एंटरप्रेनर का। मीडिया उसके पास में गई और उसके पास में जाकर उसको पूछा कि भाई आज भी आप, मतलब टॉप 10 के अंदर आप हो, आज भी आप रोज के 10-12 घंटे मेहनत करते हो, वाई आर? उसने बहुत मस्त जवाब दिया था कि पहले मैं एक छोटी सी जगह पर रहता था, उस वक्त मेरी विश थी कि मुझे एक घर मिल जाए तो बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, घर मिला। उसके बाद में मेरी विश हुई कि भाई 3 BHK फ्लैट मिला। उसके बाद में मेरी विश हुई कि मेरा खुद एक बड़ी सोसाइटी के अंदर मेरा घर बना, जहाँ पे सब रईस लेवल के लोग हों। मैं वहां पे पहुंचा, फिर वहां पे देखा कि बहुत बड़ी रेस लगी है और भागो। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई ये पूरी सोसाइटी में सबसे श्रीमंत मुझे बनना है, सबसे रईस। और फिर मैं वहां तक भी पहुंच गया। वहां तक पहुंचा, फिर मुझे लगा कि ये सोसाइटी मेरे लायक नहीं है। अल्टीमेटली फिर मैंने खुद का विला लिया, आगे बढ़ता गया। फिर मैंने देखा कि गेम जो है ना, पैसों की नहीं है, गेम पावर की है। तो मैंने वो लेवल लाना चाहा कि भाई कोई भी वहां पे जो भी उनके जो अलग अलग पॉलिटिशियंस रहता है, तो मैं किसी को भी अप डाउन कर सकूं। इस लेवल के मेरे पास में पावर होना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर को बदलना है ना, मेरे एक सवाल से बदलना चाहिए। मीडिया ने कहा कि अब भी तो आपको वो ताकत मिल चुकी है, अब आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? वापस से टैगलाइन आई, दिल मांगे मोर। मुझे अब टॉप 10 में नहीं रहना है, मुझे अब टॉप 3 में जाना है। तो मटेरियलिस्टिक जो पीपल है, उनके लिए टैगलाइन सेट है, कितना भी आ जाए तो वो एक ही बोलेंगे, दिल मांगे मोर। और जो स्पिरिचुअल पीपल है, तो वो LIC की तरह रहते हैं। LIC की टैगलाइन क्या पता? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यही है ना? आई थिंक यस, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। तो जैनिज्म ये सिखाता है कि अगर आपको सोचना है तो लाइफ के साथ क्या आएगा वो भी सोचो, और लाइफ के बाद क्या आएगा ना वो भी सोचो। कितना भी अरबपति इंसान हो, फिर वो धीरूभाई अंबानी हो या स्टीव जॉब्स हो, धीरूभाई अंबानी एक शेयर लेके भी नहीं जा सका और स्टीव जॉब्स एक आईफोन लेके भी नहीं जा सका। ट्रू। जो भी था सब यहां पे छोड़ के गया है। तो जो टेम्पररी है, आप उसके पीछे भागने की बात कर रहे हो, और जो सोल परमानेंट है
उसके लिए सोचने की बात ही नहीं है। जैनिज्म अब मटेरियल छोड़ो, मटेरियल छोड़ो, मटेरियल छोड़ो, ये कभी सिखाता ही नहीं है। जैनिज्म तो ये सिखाता है आप सोल के बारे में सोचो, सोल के बारे में सोचो, सोल के बारे में सोचो। मटेरियल खुद ही छूट जाए। अरे वो आपको छूट जाता है। तो बस मैं इतना ही कहता हूं लोगों को कि आज तक भागे हो दिल मांगे मोर के पीछे, अब सोचिए लाइफ के साथ क्या है और लाइफ के बाद क्या है। आपको अब आपकी लाइफ क्लियर हो जाए।